रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। मित्रों, इस चौपाई का अर्थ यह है कि रघुकुल में यह परंपरा हमेशा से चली आ रही है कि बचन के लिए प्राण भी त्यागने पड़े तो पीछे नहीं हटते। राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। जिनके द्रवहि देखे दुख नाही, तिनकर चरित पावनी कैसे। मित्रों, इस चौपाई में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को देखकर द्रवित नहीं होते हैं, उनके चरित्र को पवित्र कैसे माना जा सकता है। राम ने प्रजा के दुख को समझा और उनके लिए त्याग करने का आदेश प्रस्तुत किया। प्रिय मित्रों, सच्चा प्रेम और त्याग वही है जो धर्म और कर्तव्य के पालन के लिए किया जाए। राम ने यही दिखाया है कि व्यक्ति को अपने वचन और धर्म के प्रति अटल रहना चाहिए। त्याग और दान का सच्चा अर्थ यही है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। राम का दान हमें यह सिखलाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम आपको रामचरितमानस की उस प्रेरणादायक कथा से अवगत कराने जा रहे हैं जिसमें भगवान राम ने वन गमन से पूर्व अपनी प्रजा को दान दिया और त्याग, प्रेम और धर्म का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। यह कहानी हमें जीवन में सच्चे धर्म और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देती है। तो आइए मित्रों, इस दिव्य प्रसंग को विस्तार से सुने। बड़े भाई राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के पुत्र सुयश को अपने साथ ले आए। राम और सीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात उन्होंने अपने स्वर्ण कुंडल, बाजूबंद, कड़े, मालाएं तथा रत्न जड़ित अन्य आभूषणों को उन्हें देते हुए कहा, हे मित्र, जनक नंदिनी सीता भी मेरे साथ वन को जा रही हैं। हे मित्र, इसीलिए ये अपने कंकण, मुक्तमाला, किंकणी, हीरे मोती, रत्न आदि समस्त आभूषण आपकी पत्नी को दान करना चाहती हैं। आप इन आभूषणों को सीता की ओर से उन्हें आदर पूर्वक नम्रता के साथ समर्पित कर देना। मेरी यह स्वर्ण जड़ित सया अब मेरे लिए किसी काम की नहीं है, अतः इसे भी आप ले जाइए। मेरे मामा ने अत्यंत स्नेह के साथ मुझे यह हाथी दिया था, इसे भी सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के साथ आप स्वीकार करें। राम के वन गमन के विषय में ज्ञात होने पर सुयश के नेत्रों में अश्रु भर आए। सजल नेत्रों के साथ राम के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया। हे राम, तुम चिरंजीवी हो। तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए निष्कंटक और कीर्तिदायक हो। वनवास की अवधि समाप्त होने पर लौटने पर तुम्हें अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरुपुत्र सुयश विदा हुए। उसके बाद राम ने अपने सेवकों को, जो कि राम के वनवास से दुखी होकर रो रहे थे, उन्हें बहुत सारा धन दान में दिया और सांत्वना देते हुए बोले, तुम लोग यहीं रहकर महाराज, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, भरत, शत्रुघ्न एवं अन्य गुरुजनों की तन मन लगाकर सेवा करना। सदैव इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। फिर राम ने अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति को मंगवाकर सीता के हाथों से उसे गरीब, दुखी, दीन, दरिद्रों में बंटवा दिया। राम और सीता के द्वारा मुक्त हस्त से दान दिए जाने की चर्चा सारे नगर में दावानल की भांति फैल गई। उन दिनों अयोध्या के समीपवर्ती एक ग्राम में गर्ग गोत्री त्रिजटा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उनकी बहुत सी संतानें थीं और वह अत्यंत दरिद्र था। उसे अपनी गृहस्थी का पालन पोषण
करने में अत्यंत कठिनाई होती थी। राम के द्वारा किए जाने वाले दान की चर्चा सुनकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, हे स्वामी, आपको भी ज्ञात होगा कि अयोध्या के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी अपना सर्वस्व दान में वितरण कर रहे हैं। आप भी उनके पास जाकर याचना करें। हमारी निर्धनता और दरिद्रता से तथा आपकी याचना से द्रवित होकर दयालु राम हम पर भी अवश्य ही दया करेंगे और इस दरिद्रता से हमारा उद्धार कर देंगे। तपस्वी त्रिजटा याचना में रुचि नहीं रखते थे, किंतु पत्नी के बार बार प्रेरित किए जाने पर विवश होकर वे श्री राम जी के दरबार की ओर चल पड़े। वे शीघ्र अतिशीघ्र एक के बाद एक 5 ड्योढ़ियां पार करके राम के समक्ष जा पहुँचे। उनकी तपस्या जनित तेज और ओज से प्रभावित होकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे तपस्वी, हे ब्राह्मण देवता, आपका हृदय तीव्र गति से स्पंदित हो रहा है और शुभ्र भाल पर श्वेत कण झलक रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बड़ी दूर से तीव्र गति के साथ चले आ रहे हैं। आपकी वेशभूषा आपके धन का अभाव का परिचय देता है, अतः आपने हाथ में जो दंड रखा है उसे आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ फेंकिए। यह दंड जहाँ पर जाकर गिरेगा, आपके खड़े होने से उस स्थान तक जितनी गऊएं खड़ी हो सकेंगी मैं आपको अर्पित कर दूंगा और उन गऊओं के भरण पोषण के लिए भी पर्याप्त साधन जुटा दूंगा। इस आदेश को सुनकर त्रिजटा ने पूरी शक्ति के साथ दंड फेंका। दंड सरयू नदी के दूसरी पार जाकर गिरा। राम ने उसके बल की सराहना की और उसे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार गऊएं दान में दी। उनको विदा करने के पूर्व स्वर्ण, मोती, मुद्राएं, वस्त्र आदि भी दान में दिए। इस प्रकार अपनी असंख्य धनराशि का दान कर सबको संतुष्ट करने के पश्चात वे सीता और लक्ष्मण के साथ पिता के दर्शनों के लिए चले गए। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान राम के वन गमन से पूर्व का यह दान और त्याग हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। तो आइए मित्रों, हम भी राम के इस आदर्श को अपने जीवन में अपनाएं और समाज को एक बेहतर स्थान बनाएं। इस कहानी से प्रेरणा लेकर इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमारे साथ कमेंट में साझा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।